प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ माह रमज़ान शरीफ की तैयारी शाबान की 27 या 28 को नहीं करते थे, बल्कि माह रमज़ान शरीफ के पाने की दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब से किया करते थे। तो जैसे ही माह रजब का चांद नजर आता तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शाबान व बल्लिगना रमदान। ए अल्लाह, माह रजब और शाबान में हमारे लिए बरकतें अता फरमा और हमें माह रमजान नसीब फरमा दे। अब जिस महीने के पाने की दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हो, वो महीना कितनी अजमत वाला महीना हो। कुरान मुकद्दस का अगर मुताला किया जाए तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द। बेशक आसमान व जमीन की तख्लीक जब से हुई तब से लेकर अल्लाह ताला ने महीनों के एतबार से 12 महीने ही मुकर्रर फरमाए। तो ये 12 महीने जो हैं साल के, इसका तकर्रुर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जमीन और आसमान की तख्लीक के साथ ही फरमा दिया। ये साल के 12 महीने होंगे। बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनको जनवरी से दिसंबर तो याद है, लेकिन माह मुहर्रम से माह दिलहज्जा तक के पूरे इस्लामी 12 महीनों के नाम भी याद नहीं होंगे। कितना बड़ा अलमिया है कि जिस मजहब के मानने वाले हो उस मजहब के 12 महीनों के नाम भी मुसलमानों को याद नहीं है। बहुत सारे मुसलमान ऐसे होंगे, 2-4 नाम के बाद बिल्कुल ढीले पड़ जाएंगे, आगे मालूम नहीं। लेकिन किसी महीने का सराहत के साथ नाम कुरान मुकद्दस में मज़कूर नहीं है। माह मुहर्रम, लफ्ज़ मुहर्रम का तज़किरा माह के एतबार से कुरान शरीफ में नहीं है। माह सफ़र, सफ़र के महीने का नाम कुरान में मज़कूर नहीं है नाम के एतबार से। लेकिन माह रमज़ान ऐसा मुबारक महीना है जिसका नाम अल्लाह ने अपनी किताब में जाहिर फरमा दिया और फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन। और फिर इस महीने की अजमत को आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उजागर फरमाया तो यूं इरशाद फरमाया कि ये 12 महीनों का दिल है माह रमजान। अगर ये महीना संवर गया तो पूरा साल तुम्हारा सुधर जाएगा। ये महीना संवर गया तो पूरा साल संवर जाएगा। जिस तरीके से दिल के हवाले से रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्न फिल जसद मुदगतुन इज़ा सलुहा सलुहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब अला वहियल क़ल्ब अला वहियल क़ल्ब। आगाह हो जाओ, जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त रहा तो पूरा जिस्म दुरुस्त रहेगा, अगर वो खराब हुआ तो पूरा जिस्म खराब हो जाएगा। सुन लो, वो दिल है, वो दिल है, वो दिल है। यानी अगर दिल संवर गया तो पूरा वजूद संवर जाएगा और दिल बिगड़ गया तो पूरा वजूद बिगड़ जाएगा। आज के दौर में एक बड़ा मसला है,
कि बहुत सारी नेमतें अल्लाह की ऐसी हैं जिन नेमतों को मुसलमान माज अल्लाह अपने लिए जहमत समझता है, उन नेमतों को जहमत समझता है। आपको समझाता हूं मैं, और आप तस्लीम करेंगे कि बात आपकी सही है। मिसाल के तौर पर माह रमजान शरीफ में तरावी में अगर कोई अच्छा कारी कुरान आ गया और आराम से पूरा कुरान सुनाता है और आपको सुनने में टाइम लग जाता है, तरावी लेट खत्म होती है, तो ये बड़ी नेमत बहुत सारे लोगों के लिए जहमत बन जाती है और कहते हैं मौलाना कोई अच्छा हाफिज लाइए जो यालमुन तालमुन सुनाए और जल्दी से अब फ्री हो जाएं। क्या ये सच नहीं है? जवाब दीजिए आप मेरे सवाल का, है ना? बहुत सारे लोग मस्जिद के अंदर अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तवील हो जाए तो उनकी तबीयत बेचैनी इस तबीयत के अंदर शुरू हो जाती है। इतनी बड़ी नेमत आपके लिए जहमत बन गई। और आगे थोड़ा सा बताऊंगा तो आप खुद महसूस करेंगे, बहुत सारों के लिए मस्जिद के अंदर जल्दी आकर के इबादत करना या बैठना ये भी उनके लिए जहमत है, बाहर खड़े रहने में जहमत नहीं। इसलिए खुतबे जुमा शुरू होता है तो मस्जिद में एंटर होते हैं और जहां जमात खत्म हुई फौरन भागे। तो अब जन्नत भी उनके लिए माअज़ल्लाह जहमत बन गई। रुए जमीन की जन्नत क्या है? रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मस्जिद रुए जमीन की जन्नत है, जन्नत है। तो अब जन्नत में भी दिल नहीं लगता। लोग इतने गुनाह में डूब गए, इतने गुनाह में डूब गए, इतने गुनाह में डूब गए कि अब सुकून भी तलाश करते हैं तो गुनाह में तलाश करते हैं, नेकियों में तलाश नहीं करते। यह है मुसलमान की पोजीशन। इसी तरीके से बहुत सारे सिगरेट पीने के आदि, चेन स्मोकर, बहुत सारे जी भर कर खाने वाले लोग, बहुत सारे चाय के रसिए, बहुत सारे गुटखे और पान के शौकीन, जैसे ही माह रमजान करीब आता है ना टेंशन बढ़ जाती है। यार 1 महीने तक भूखा रहना पड़ेगा, 1 महीने तक प्यासा रहना पड़ेगा। बताइए है ना सही बात? और बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो माह रमजान में छुप करके खाना चाहते, भाई मुझसे नहीं होता, देखिए मुफ्ती साहब ने फतवा दे दिया, मेरी शुगर का मसला है, मेरा ये मसला है, मेरा पता नहीं क्या क्या बहाने बना करके कुछ लोग तो हिम्मत हार भी जाते, रोजे रखते भी नहीं। हाँ, डॉक्टर अगर कह दे तो उसकी बात मानी जाएगी, लेकिन हुजूर फरमा दे तो उनकी बातों पर तवज्जो नहीं होती। तो बहुत सारे माह रमजानुल मुबारक की आमद को टेंशन अपने लिए माअज़ल्लाह समझते हैं। और हुजूर दुआ करते थे कि अल्लाह रमजान तक हमें जिंदा रख ताकि रमजान हमें नसीब हो जाए। कहां है हमारी फिक्र, मुझे बताइए आप। जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद है उस पसंद को हम पाने के लिए तैयार नहीं है। आपको मालूम है आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमजान शरीफ की आमद होती तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग फक हो जाता सरकार का चेहरे का रंग। किस वजह से जानते हैं? इस वजह से कि कहीं ऐसा न हो कि कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी तकलीफ आन पड़े जिसकी वजह से माह रमजान की इबादतों का हक में अदा न कर सकूं, या माह रमजान के अंदर में बीमार पड़ जाऊं और मुझसे रोजे छूट जाएं या ये तकलीफ हो जाए। इसलिए दुआ करते थे अल्लाह
रमजान को हमारे लिए सलामत रखना, रमजान में हमको सलामत रखना, ये दुआएं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में किया करते थे। मैं उन लोगों से पूछता हूं, क्या ये महीना आपसे कुछ लेने आता है? नहीं, ये महीना तो वो कुछ देने आता है जो कोई और महीना देने वाला भी नहीं। ये वो महीना है। आइए मैं आपको थोड़ा सा समझाते हुए चलूं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक के हवाले से फरमाते हैं, शहरुन अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मगफिरतुन व आखिरुहु इतकुम मिनन नार। रमजान का शुरू का अशरा रहमत का है, दरमियान का अशरा मगफिरत का है और आखिर का अशरा जहन्नम से छुटकारे का है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जिस माह मुबारक का हाल ये हो कि शुरू के 10 दिन अपने दामन में रहमतों को लेकर आते हों, दरमियान के मगफिरत के हो और आखिर के जहन्नम से छुटकारे के हो, अब छुटकारे से बड़ी दौलत भी क्या हो सकती है? ये माह मुबारक आता है, हमें जहन्नम से नजात का परवाना देकर चला जाता है। कमर कसो इस माह मुबारक के लिए, दुआ करो कि अल्लाह ये माह मुबारक नसीब फरमाए। कितनी बरकत वाला महीना है। कौन आपको सताता है नेकी के सिलसिले में? कौन रोकता है आपको नेकी के सिलसिले में? आप नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो कौन आपके पैरों में बेड़ियां डाल देता है? आप तिलावत करना चाहते हैं तो कौन आपके दिल में वसवसे पैदा करता है कि टाइम चला जाएगा? कौन गुनाहों की तरफ आपको खींचता है? शैतान। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, परवरदिगार शैतान को ही कैद कर देता है। माह रमजान में शैतान को ही कैद कर देता है, इसलिए कि मेरे बंदे, जिस रसूल ने जिस माह मुबारक को पाने की दुआ फरमाई, उस माह मुबारक में तुम जी भर करके इबादत कर सको, इसलिए मैं शैतान को कैद कर देता हूं ताकि तुम्हें कोई वरगलाए ही नहीं और तुम अपना टाइम इबादत में गुजारो। शैतान कैद कर देता है अल्लाह, ताकि तुम्हें कोई मिसगाइड न करे, कोई तुम्हें परेशान न करे। और मैं एक बड़ी पते की बात अर्ज करता हूं, बहुत पते की बात। हर हमारी सुबह जो होती है और हर सुबह का आगाज जो हमारा होता है, ये जरूरी नहीं कि अल्लाह की इताअत के साथ होता हो। मौलाना तवज्जो चाहूंगा, बहुत इल्मी नुक्ता अर्ज कर रहा हूं। हर सुबह जो हमारी होती है, ये जरूरी नहीं कि अल्लाह की इताअत के साथ होती हो, लेकिन खुदा की कसम माह रमजान की हर सुबह ऐसी होती है जो अल्लाह की फरमा बरदारी के साथ होती है। कि बंदा सुबह उठता है तो फज्र की अजान से पहले पहले वो रोजे की नीयत करके अल्लाह की इताअत में अपनी सुबह करता हुआ नजर आता है। ये वाहिद माह रमजान है जिसमें आपकी सुबह का आगाज ही अल्लाह की फरमा बरदारी से होता है। कोई क्या जाने माह रमजान की अजमत को और माह रमजान की बरकतों को। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, 29 शाबान को आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा फरमाते थे, खिताब फरमाते थे सहाबाए किराम से, और फरमाते थे कि एक महीना तुम पर साया फगन होने वाला है जिस माह मुबारक के अंदर अल्लाह नफिल के सवाब को फर्ज के बराबर कर देता है।
और फर्ज के सवाब को 70 फर्जों के बराबर कर देता है। और उस माह मुबारक में एक रात ऐसी आती है जो 1000 महीनों से अफजल है। और फिर सरकार फरमाते वो शहरुन अजीम है। माह रमजान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? शहरुन अजीम, अजमत वाला महीना। अब ये शहर के मानी, शहर क्यों कहते हैं? महीने को अरबी में शहर कहते हैं। जैसे आप देखें कि किसी इलाके से जाएं, कोई बड़ा शहर आपको बड़ी कुमकुमाती कुमकुमे नजर आए, लाइटिंग नजर आती है, तो हाँ देखो ये बॉम्बे आ गया, ये शहर आ गया, ये बड़ा शहर है, कहते हैं शहर कहते हैं। तो महीनों को भी कुरान में शहर कहा जाता है। शहर के मानी क्या होते हैं? जाहिर होना। क्या कहते हैं? शहर के मानी क्या होता है? बोलिए। जाहिर होना। शहर के मानी होता है जाहिर होना। तो चांद नजर आता है, महीना जाहिर हो जाता है, इसलिए इसको शहर कहते हैं। ठीक है। तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमजान को फरमाया शहरुन अजीम, यह अजमत वाला महीना है, अजमत वाला महीना। और कितनी अजमत वाला महीना, यह हुजूर ने नहीं फरमाया, बहुत अजमत वाला महीना। अब इस अजमत वाले महीने को समझना है तो यूं समझें कि वो किताब जो किताबे हिदायत है, जो किताबे शिफा है, जो किताबे नजात है, जो अल्लाह की किताब है और सबसे अजमत वाली किताब है, जिसके एक हर्फ के पढ़ने पर अल्लाह 10 नेकी अता करता है, और जो किताब जमीन के ऊपर भी मददगार, कब्र के अंदर भी मददगार और महशर में भी मददगार होगी। अल्लाह ने उस किताब को नाजिल करने के लिए किसी और महीने का इंतखाब नहीं, माह रमजान ही का इंतखाब फरमाया। फरमाया शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन। तो जिस किताब को आप सीने से लगाते हो, जिस किताब की तिलावत करते हो, जिस किताब का हाफिज अपने बच्चे को बनाते हो, जिस किताब की तफसीर उलमा से सुनते हो, जिस किताब को अपने घर में बरकत के लिए रखते हो, जिस किताब को किसी के मरने के बाद ईसाले सवाब के लिए पढ़ा करते हो, खुदा की कसम उस किताब के नुज़ूल के लिए मेरे करीम ने जिस महीने का इंतखाब फरमाया वो माह रमजान है, वो रमजान का महीना है। और कुर्बान जाइए, किसी महीने में कुरान की इतनी तिलावत नहीं होती जितनी माह रमजान में तिलावत होती है। जो साल भर कुरान को नहीं छूता वो भी रमजान शरीफ में कुरान लेकर बैठ जाता है पढ़ने के लिए। अब तो अल्लाह खैर फरमाए, आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मुसलमान अब कुरान पढ़ना नहीं जानते और न सीखना जरूरी समझते हैं। इतना बड़ा मजमा है, मैं अगर पूछूं कि आप में से कितने लोग कुरान पढ़ना जानते हैं, तो मैं समझता हूं मोर देन 90% लोग अल्लाह की किताब की तिलावत से वाकिफ नहीं होंगे। उनका हाल ये है कि सुबह उठते हैं तो व्हाट्सएप चेक करते हैं, उनका हाल ये है कि सुबह उठते हैं तो अखबार देखते हैं, उनका हाल ये है कि सुबह उठते हैं तो बीड़ी पीते हैं, उनका हाल ये है सुबह उठते हैं तो सिगरेट पीते हैं। अल-इयाज़ु बिल्लाह, ये पोजीशन। जो किताब उठाने के लिए आई और कहां तक उठाकर ये किताब ले जाती है, कोई किताब ऐसी नहीं कि जिसको पकड़ो तो वो किताब उठाए। कोई किताब ऐसी नहीं। ये कुरान ही अल्लाह की वो किताब है कि जो इसको पकड़ लेता है, ये किताब उसको गिरने नहीं देती, ये किताब उठाती है। और कहां तक उठाती है?
सिर्फ जमीन से थोड़ा सा एक दो मंजिला ऊपर तक या आसमान तक नहीं उठाती, बल्कि हदीस शरीफ के अंदर है, कुरान पढ़ने वाले को कयामत में अल्लाह फरमाएगा, इकरा वरफा, कुरान पढ़ और बुलंदी पर चढ़ता चला जा। तो ये किताब कयामत में भी बुलंदी अता करेगी। ये वो किताब है। मुसलमानों सुन लो, कब्र में टीवी नहीं आएगा, कब्र में व्हाट्सएप नहीं आएगा, कब्र में दिल बहलाने के लिए यूट्यूब नहीं आएगा। कब्र में अगर तुम्हें कोई राहत अता करेगी कोई चीज, तो खत्म कुरान के बाद हर कुरान खत्म करने वाला जो दुआ का आगाज करता है सबसे पहले इसी से, अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी कब्री, ए अल्लाह इस किताब को मेरे लिए कब्र में मुनिसो गमखार बना दे। जो किताब तुम्हें कब्र के अंदर भी काम आने वाली है, उस किताब से तुम्हारा ताल्लुक कमजोर नहीं बल्कि खत्म हो चुका है। आदमी सोचता है मैं अब इस उम्र में सीखने के लिए जाऊं, नन्हे नन्हे बच्चे सीखते, मैं सीखूं। तो मैं आपको ये बताऊं कि ज्यादातर कुरान सीखने वाले सहाबा जो है ना, ज्यादातर वो आपको बड़ी उम्र वाले ही मिलेंगे, यानी उम्र 20, 25, 30 गुजारने के बाद। इसलिए कि कुरान का नुज़ूल जब हुआ तो पूरा कुरान तो एक साथ नाजिल नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा नाजिल होता। सरकार के सहाबा को सरकार सुनाते थे, वो याद करते थे और पढ़ते थे। तो इस्लाम कबूल करने वालों की पोजीशन क्या होती? बच्चों में तो सिर्फ हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने सबसे पहले बच्चे में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। सिद्दीक अकबर की उम्र क्या थी? हजरत उस्मान गनी की उम्र क्या थी? हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की उम्र क्या थी? इन लोगों ने कब कुरान सीखा? उम्र के एतबार से नहीं, उनकी उम्र ज्यादा थी, उन्होंने कुरान सीखा। पता चला कुरान सीखने के लिए उम्र का मामला नहीं होता। और अगर कोई ये समझे लोग क्या कहेंगे, तो लोग आपकी कब्र में नहीं आएंगे, कुरान आपकी कब्र में आएगा। लोगों से मत शर्माओ, अल्लाह की किताब से अपने रिश्ते को मजबूत करो। ये किताब तुम्हारी कब्र के अंदर तुम्हारा दिल बहलाएगी और तुम्हें सुकून अता करेगी। कोई मददगार बन के कब्र में नहीं आएगा। रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे, यकीनन तशरीफ लाएंगे। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, कब्र में लहराएंगे ताहश चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। दिल बहलाने वाली चीज कुरान है। तो इस कुरान के नुज़ूल के लिए अल्लाह ने जिस महीने का इंतखाब फरमाया वो कोई और महीना नहीं, सय्यदुश्शुहुर, शहर रमदान, माह रमदान का अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इंतखाब फरमाया। फिर आप देखिए ना, आपके हाथ में तस्बीह हो तो आप इबादत कर रहे हैं, आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तब आपके नामे आमाल में इबादत का सवाब लिखा जाता है। आप महफिल के अंदर बैठे, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुन रहे हैं तो इबादत का सवाब लिखा जाता है। आप अगर तवाफे काबा कर रहे हैं तो आपके नामे आमाल में तवाफे काबा का सवाब लिखा जाता है। आप मैदान अरफात के अंदर एहराम की हालत में वकूफ कर रहे हैं तो हज का सवाब लिखा जाता है। आप मकाम मुज़दलिफा के अंदर मगरिब और इशा की नमाज मिलाकर पढ़ रहे हैं, इबादत का सवाब लिखा जाता है। लेकिन माह रमजान इतना अजमत वाला महीना है कि आप रोजे की हालत में है ना, सो रहे हैं तो इबादत का सवाब लिखा जा रहा है। सो रहे हैं आप, ना आपके हाथ में तस्बीह है, ना आप तिलावत कर रहे हैं, ना आप जिक्र अस्कार कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, सो रहे हैं, आराम से मस्त सो रहे हैं। लेकिन कुर्बान जाइए, आपके नामे आमाल में सोने पर भी अल्लाह इबादत का सवाब अता फरमाता है। ये सिर्फ इसी महीने की खुसूसियत है।
नफिल रोजे का अपना मकाम है, लेकिन माह रमजान के रोजे फर्ज हैं, और इसमें अगर कोई सोता भी है तो अल्लाह ताला इस पर इबादत का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह, ए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आप देखें ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुबारक को जहां शहरुन अजीम फरमाया, वहीं पर इस माह मुबारक का नाम रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहरुल मुवासात फरमाया, गमखारी का महीना। यह गमखारी का महीना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो लोग जो साल भर बखील नजर आते हैं, उनका भी थोड़ा सा हाथ माह रमजान में खुल जाता है कि चलो कुछ इफ्तारी में 2-4 खजूर ही भेज दो, थोड़ा सा तो करने की कोशिश करते हैं। लोग गरीबों में खाना भिजवाते हैं, राशन भिजवाते हैं, ज़कात तकसीम करते हैं, माल लुटाते हो। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको इफ्तार करने में मजा नहीं आता, इफ्तार कराने में मजा आता है। ऐसे भी लोग, ऐसों की कमी नहीं है, ऐसों की कमी नहीं। ये गमखारी का जज्बा कहां से आया? 11 महीने क्यों नहीं होता? रमजान में ये दिल कैसे बन जाता है? तो जिस महीने को हुजूर ने फरमा दिया गमखारी का महीना, अल्लाह इंसान के दिल में ये कैफियत खुद पैदा फरमा देता है और बंदा ये काम करने पर तैयार हो जाया करता है। ये गमखारी का महीना है। और बास तो बेपारी के एतबार से सोचते हैं कि नफिल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 फर्जों के, तो ज़कात भी हम रमजान ही में बांटेंगे ताकि सवाब ज्यादा मिले। तो यहां मैं समझा दूं, ज़कात के लिए शरीयत की यह कैद नहीं कि रमजान टू रमजान। आपके माल पर साल गुजरा, आप पर ज़कात वाजिब। और मैं यहां पर अर्ज कर दूं, सवाब देना ये मेरे रब के कब्जे कुदरत में है, कितना देना उसके इख्तियार में है। ठीक है ना? आप ये कोशिश करो कि सिर्फ रमजान शरीफ ही के अंदर सवाब बढ़ाने की नीयत से नहीं, आप रमजान से पहले भी अपनी ज़कात निकाल करके गरीबों के घर में राशन भर दो, ताकि वो रमजान में रोजा करे तो आपके लिए हाथ उठाकर दुआएं किया करे, अच्छा खाए तो आपके लिए दुआएं किया करे। और यहां एक बात मैं खास तौर पर अर्ज कर दूं, 4 मकामात ऐसे हैं जहां पर बंदा अपनी दौलत को खर्च करे तो उस दौलत का अल्लाह अज़्ज़ व जल क़यामत में न सवाल पूछेगा न उसका हिसाब लेगा। 4 मकामात। आदमी अपनी बीवी बच्चों के पीछे खर्च करे, हलाल की कमाई का, इसराफ की बात नहीं कर रहा हूं, जो खर्च वो अपने बच्चों की, बीवी बच्चों की जरूरियात के एतबार से करता है, उनकी खुशी के एतबार से करता है, इसका कयामत में कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाए। ऐसे ही अगर कोई अपने मां बाप के पीछे खर्च करता है तो कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। और ऐसे ही कोई सहरी के लिए खर्च करता है, नहीं पूछा जाएगा। इफ्तार के लिए खर्च करता है, नहीं पूछा जाएगा। ये 4 मकामात ऐसे हैं, इस पर खर्च करो, कयामत में तुमसे कोई सवाल ही नहीं होगा, कोई सवाल नहीं। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रमजान को रमजान क्यों कहते हैं? तो रमदा के मानी होता है जलने और जलाने के। तो आप देखते हैं, अब इसको मैं समझाऊंगा तो आप समझेंगे अच्छी तरीके से। ठंडी के मौसम में भी रमजान का महीना आता है। बहुत सारे ममालिक जहां ठंडी के मौसम में आते हैं, यहां भी कभी कभी जो है 10 साल के बाद रमजान, माह रमजानुल मुबारक ठंडी के मौसम में आ गया तो आपको कोई गर्मी नहीं लगती। लेकिन मामला ये नहीं है। हाँ,
माह रमजान आया था गर्मी के मौसम में, इसलिए इसका नाम रमजान रखा गया। ये भी एक रिवायत मिलती है। लेकिन मामला ये है कि रमजान के मानी होता है जलने के। तो रोजेदार जब रोजा रखता है ना, तो अंदर से उसका जिगर जलता है। क्या होता है? बोलिए, जिगर क्या होता है? बोलिए, जलता है अंदर, जिगर अंदर जलता है। और जब ये जिगर जलता है, वो गुनाहों को जला देता है, वो गुनाहों को जला देता है। इसीलिए तो इफ्तार के वक्त जल्दी जल्दी शरबत और पानी की फिक्र रहती है कि इससे ठंडक पहुंचे। आदमी जल्दी से पानी लाओ, 2-4 गिलास एक साथ में पी लिया, शरबत लाओ पी लिया, तो अंदर जलन हो रही होती है। और ये जिगर का जलना तुम्हारे गुनाहों को मिटा देता है, ये गुनाहों को जला देती है ये चीज। तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, बहुत अजीम महीना साया फगर होने वाला है। अल्लाह से दुआ करो कि ये महीना नसीब हो और इस महीने में अल्लाह हमको सलामत रखे ताकि इबादत अच्छी तरीके से हम कर सकें। एक और हदीस आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, मन साम रमजान ईमानम व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी औ कमा क़ाल। जिसने माह रमजान के रोजे रखे ईमान के साथ और एहतिसाब के साथ, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। अब ईमान और एहतिसाब से क्या मतलब है? तो ईमान और एहतिसाब से मतलब यह है कि रोजा रखने वाला बंदा जबान की भी हिफाजत कर रहा है, पेट की भी हिफाजत कर रहा है, निगाह की भी हिफाजत कर रहा है, कान की भी हिफाजत कर रहा है, हाथ की भी हिफाजत कर रहा है, पैर की भी हिफाजत कर रहा है, और पूरी तकेदारी के साथ कि मैं सिर्फ 3 बातों पर अल्लाह का इरशाद जो है उस पर अमल नहीं करूंगा, बल्कि पूरे वजूद पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इताअत के हुक्म को नाफिज करके मैं अमल करूंगा। तो फिर ऐसे बंदे के अगले गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देता है, पिछले गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देता है। तो रोजा जब रखो तो झूठ मत बोलो, रोजा जब रखो चुगली मत करो, रोजे की हालत के अंदर गीबत मत करो, रोजे की हालत के अंदर निगाहों को आवारा मत करो, रोजे की हालत के अंदर गाने, गजलें, गीबत, बुराइयां कान से मत सुनो, रोजे की हालत में बुराइयों की तरफ मत जाओ, रोजे की हालत के अंदर हाथ से गुनाह न करो, बल्कि रोजे का पूरा ख्याल करते हुए हर चीज को, पूरे वजूद को अल्लाह की नाफरमानी से रोक लो कि कोई मुझसे गुनाह सरजद नहीं होना चाहिए। आपका काम बस इतना था, आपने तो सिर्फ माह रमजान में अपने आप को इस चीज से रोक लिया। मेरे करीम की शान यह है कि यह रुकना रसूल आजम के फरमान की रोशनी में पिछले सारे गुनाहों की माफी का जरिया बन गया, माफी का जरिया। इसी तरीके से कयाम के बारे में, जो हम तरावी पढ़ते हैं या रात में उठ करके रमजानुल मुबारक के अंदर आदमी नफिल वगैरह पढ़ता है, तो उसके हवाले से भी रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काम रमजान ईमानन व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल। जिसने माह रमजान में क़याम किया ईमान और एहतिसाब के साथ, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को सब माफ फरमा देता है। तो तरावी को अपने लिए बोझ न समझो। अगर थोड़ी देर खुदा की बारगाह में रोज खड़े रहने पर जिंदगी के सारे गुनाह माफ होते हो, तो ये नुकसान का सौदा नहीं, ये बड़ा सस्ता सौदा है, ये बड़ा सस्ता सौदा है। तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो अर्ज करने का मंशा ये है कि माह रमजानुल मुबारक के अंदर
अपने वजूद को गुनाहों से बचाओ, गौरबा, यतामा और मसाकीन का और जरूरतमंदों का ख्याल भी करो, और साथ ही साथ अपने आप को इबादत के लिए बिल्कुल रेडी कर दो। और एक खास बात जो है वो ये है कि इस महीने को अपने लिए टेंशन नहीं, रहमत समझो। क्या समझोगे? रहमत। घबराना नहीं, डरना नहीं। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप जरा रोजा रखकर तो देखें। बहुत सारे लोग सोचते हैं रोजा रखूंगा तो कमजोर हो जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा। खुदा की कसम, हुजूर फरमाते रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। सरकार फरमाते रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। बहुत ज्यादा खाना ही बीमारी का सबब है, कम खाना बीमारी का सबब नहीं होता है। ज्यादा खाना बीमारी का सबब है। मेरे पास वक्त की इतनी गुंजाइश भी नहीं, और मैं न एक तकरीर इतनी लंबी करता हूं कि आदमी के लिए बर्डन हो जाए और बोझ हो जाए, और बहुत ज्यादा हो जाए कि कौन सी चीज याद रखें और कौन सी चीज भूल जाएं। मैं चाहता हूं मुख्तसर गुफ्तगू हो लेकिन समझ में आए। लेकिन अब जो है मैं आपको करना क्या है, माह रमजान शरीफ के हवाले से कुछ खास बातें हैं। चूंकि आज शायद ये लाइव भी रिले हो रहा है और बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में शायद सुनते भी होंगे या रिकॉर्ड हो रहा है। और मैंने आज ही से माह रमजान के इस्तकबाल के हवाले से, चूंकि मौलाना मुश्ताक नजमी साहब ने मुझसे फरमाया था कि इस्तकबाल माह रमजान पर गुफ्तगू हो, तो मैं इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू, ताकि इसका फायदा दुनिया के दूसरे मुल्कों के लोगों को भी नसीब हो जाए। तो अब देखिए, जो शख्स माह रमजानुल मुबारक का चांद देखकर हम्दो सना बजा लाए और 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ ले, तो उसे महीना भर आंखों की हर किस्म की तकलीफ से अल्लाह महफूज रखेगा। तो चांद देखकर 7 मरतबा क्या पढ़ना है? सूरह फातिहा। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मरवी है कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब तुम महीने के आगाज पर चांद देखो तो ये दुआ पढ़ लिया करो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़का व क़द्दर लका मनाज़िल व जअलका आयतुल लिल आलमीन। तो अल्लाह ताला फरिश्तों में इजहार फख्र फरमाएगा और कहेगा, मेरे फरिश्तों गवाह रहो, मैंने अपने इस बंदे को दोज़ख से आजाद कर दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किताबुल बरकत में हजरत मसऊदी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मरवी है कि जो माह रमजानुल मुबारक की पहली रात सूरह फतह पढ़ता है, वो साल भर हर किस्म की आफात और बलियात से महफूज रहता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला को उम्मत मुहम्मदिया को अजाब से दो चार करना होता तो उसे माह रमजान और सूरह इखलास न देता। मौला ने ये 2 नेमतें इसीलिए अता फरमाई ताकि हुजूर की उम्मत को बख्श दिया जाए, बख्शिश की। इस किस्म के बहुत सारे फजाइल और बहुत सारे मसाइल हमारी किताब है माह रमजान कैसे गुजारें, जो 4 जबानों में है, हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, गुजराती में भी है। ये किताब आप मंगवाएं और लोगों में तकसीम करें ताकि लोग इस माह मुबारक को अच्छी तरीके से गुजार सकें। और जब अच्छी तरीके से माह रमजान गुजारेंगे आपकी दी हुई किताब के जरिए, तो आपको भी सवाब मिलेगा और मुझे भी सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। तो ये चंद बातें थी जो मुझे आपकी समाअतों के हवाले करनी थी। अभी माह रमजान शरीफ से मुतालिक रेगुलर मेरे खिताबात होंगे इंशाअल्लाह। माह रमजान रूह के अंदर इनकलाब पैदा करने का महीना, माह रमजान का मकसद क्या है, अल्लाह ने इस माह मुबारक को क्यों नाजिल फरमाया, इस माह मुबारक को क्यों पसंद फरमाया और इस माह मुबारक का तकर्रुर क्यों फरमाया, इस पर भी इंशाअल्लाह लज़ीम गुफ्तगू होगी।
इस तरीके के कई अनावीन हैं जिस पर इंशाअल्लाह माह रमजान से पहले पहले मुख्तलिफ जगहों पर गुफ्तगू होगी। इंशाअल्लाह आप यूट्यूब पर उन गुफ्तगू को समाअत फरमा सकते हैं। इंशाअल्लाह लिंक आपके इमाम साहब के पास पहुंच जाएगी, ये आप लोगों के दरमियान वायरल कर देंगे। आज मुझे बस 2-3 चीजें आपकी समाअतों के हवाले और दिलो दिमाग में उतारने की मुझे कोशिश करनी है। रमजान के लिए कमर कस लो जी भरकर इबादत करने के लिए, ठीक है ना इंशाअल्लाह लज़ीम। और इसी के साथ साथ कुरान पढ़ना नहीं आता तो सीख लो कुरान शरीफ पढ़ना। इस माह मुबारक में एतकाफ भी है, बहुत सारी चीजें हैं, इंशाअल्लाह फिर कभी मैं अर्ज करूंगा। और इस महीने को टेंशन का महीना नहीं, दिल से खुशी महसूस करो। आप जानते रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खुश होते, जैसे ही माह रमजान का चांद नजर आता तो सहाबा को मुबारकबाद देते, हुजूर मुबारकबाद देते और फरमाते मुबारक महीना आ गया, मरहबा। रमजान से कहते थे, माह रमजान से चांद नजर आता तो सरकार कहते मरहबा अहलन व सहलन मरहबा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान का वेलकम किया करते थे, इसलिए कि ये वो महीना है जो ऐसा मेहमान बन करके आता है कि हमारी जिंदगी के सारे गुनाहों को मिटाकर चला जाता है। तो सरकार मरहबा मरहबा कहते थे, मरहबा कहते, मरहबा अहलन व सहलन मरहबा। सहाबा को मुबारकबाद पेश करते थे इस महीने की खुशी की। तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इन चीजों को जहन में रखें। और मेरी गुफ्तगू से पहले 18वें पारे की एक आयत के बारे में मौलाना मुश्ताक नजमी साहब ने कुछ बातें आपके सामने रखी। बास बादल मौत, मरने के बाद उठाए जाने का अकीदा भी इस वक्त मुसलमानों में कमजोर पड़ चुका है, और मुसलमान भी इस तरीके से इल्ला माशाअल्लाह सोचते हैं कि मरेंगे तो कब्र में गए, पता नहीं अंदर क्या होगा, फिर कब उठाए जाएंगे कि नहीं उठाए जाएंगे। आदमी इस चीज के बारे में बिल्कुल डाउट का शिकार है। तो इस पर मेरी एक तफसीली तकरीर है बास बादल मौत पर, कुरानी आयात की रोशनी में और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। ये अकीदा भी अपना पुख्ता रखो कि मरने के बाद दोबारा उठाए जाएंगे, इंशाअल्लाह लज़ीम दोबारा उठाए जाएंगे, और हर किए की सजा या जजा अल्लाह ताला हमें अता फरमाएगा। इस अकीदे को दिलो दिमाग के अंदर रखें। और साथ ही साथ मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि इस माह मुबारक के अंदर अपनी जायज़ कमाई को जायज़ कामों के अंदर खर्च करने की कोशिश करें। गुरबा, यतामा, मसाकीन, ज़रूरतमंद, उनकी खूब खिदमत करें, तलाश करके उन तक पहुंचाएं। और अगर कोई मांगने वाला आ जाए तो झिड़कना नहीं, कि किसी मांगने वाले को न झिड़कना, ये भी हुजूर की सुन्नत मुबारक है। नहीं देना है तो उसका भी तरीका कुरान ने बताया, क़ौलुम मारूफुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा। अच्छी बात कहकर टाल दो, भाई प्लीज आप कहीं और देख लीजिए, इतना कहकर, लेकिन तुम मेरी जान ही नहीं छुटा छोड़ते हो यार, लो चलो आइंदा मत आना। इससे तो कुरान कहता है कि तुम कह देते आप कहीं और देख लो, अच्छी बात कर देते तो ये वो देने से बेहतर होता। तो इन चीजों को ख्याल रखें। और इसी के साथ साथ दीनी इदारों का ख्याल रखें। सबसे पहले अपनी दौलत के अंदर अपने रिश्तेदारों में तलाश करें कि कौन परेशान है, कौन जरूरतमंद है, उसका पहले ख्याल करें। मोहल्ले वालों का ख्याल करें, रिश्तेदारों का ख्याल करें। और एक बहुत अहम बात मैं अर्ज करता हूं, ज़कात सैयद को तो नहीं दे सकते ना, तो माह रमजान में सिर्फ ज़कात ही की फिक्र मत करो, बल्कि साथ ही साथ सादाते किराम के अंदर और उलमाए किराम के अंदर आपको अपनी दौलत जो साफ सुथरी है वो भी देना है, और उसे भी दें, इसलिए कि आप नहीं जानते कि इसकी वजह से अल्लाह ताला आपको कितनी बरकतें अता फरमाएगा और कितनी अल्लाह ताला रहमतें आप पर नाजिल फरमाएगा। जब अपनी औलाद पर खर्च करो तो अल्लाह अता फरमाता है, तो नबी की औलाद पर और नबी के नाइब पर खर्च करोगे तो अल्लाह नहीं अता फरमाएगा आप। इसलिए इन चीज़ों का भी ख्याल करें, उलमा का एहतराम करें, और दीन और आखिरत के बारे में फ़िक्र करें, और अपनी ज़िंदगी को कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में डालने की कोशिश करें। आज चूँकि
जहाँ इस्तकबाल माह रमज़ान का ये प्रोग्राम था, वहीं पर गुज़िश्ता मरतबा जब मैं यहाँ हाजिर हुआ था तो मेरे साथ मेरे देरीना रफ़ीक अलहाज कारी मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब अशरफी हमारे साथ थे, जिनकी कमी में कदम कदम पर सफ़र के अंदर महसूस करता हूँ। तो आज वो हमारे दरमियान नहीं हैं, तो उनको भी आज की महफिल में जो कुछ भी ज़िक्र व अज़कार, ज़िक्र इलाही और ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ, उसका सवाब उनकी रूह को भी और साथ ही साथ हमारे मौलाना मुश्ताक नजमी साहब के वालिद मरहूम मोहम्मद साबिर नूरी साहब की रूह को भी हम अता करने की सआदत हासिल करते। अल्लाह ताला इन दोनों मरहूमों को करवट करवट जन्नत के जलवे नसीब फरमाए और परवरदिगार दोनों की मग़फ़िरत फरमाए और परवरदिगार जितने भी मोमिन